नमस्कार जी, लेट्स गो एप्पल की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे साथ है पंकज नेगी जी। आज हम बात करेंगे माइट के बारे में। मैं स्वागत करना चाहूँगा आपका अपने चैनल में। तो माइट के बारे में बहुत ज़्यादा बात होगी है पहले भी कि माइट क्या होता है, कैसे आता है। तो इस बार थोड़ा सा ये जो वीडियो रहेगा माइट का थोड़ा सा डिटेल्ड वीडियो होगा कि माइट थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है, तो उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। सर, ये जो माइट है, यूरोपियन रेड माइट है, इसका काफ़ी ज़्यादा डैमेज आया है और देखने में आया कि बहुत सारे बगीचों में भी लगा था माइट। तो सर, ये कैसे कंट्रोल होगा और इसके बारे में? ऐसा है, आज तक हमारे सिर्फ यूरोपियन रेड माइट था। तो यूरोपियन रेड माइट बहुत सारे माइटों को खाता है, दूसरे माइटों को, जो कि हमारे को पता ही नहीं था। तो इस बार हमने क्या किया कि रेड माइट जो था, यूरोपियन रेड माइट, उसको हमने शुरू से ही मारना शुरू कर दिया। तो जो दूसरे माइट से, जैसे कि रस्ट माइट या टू स्पॉटेड माइट और ब्राउन माइट, बहुत सारे माइट्स होते हैं जिनको वो खाता था, वो पनप गए इस बार। और उसमें ऐसा हुआ कि लोगों को पता नहीं चला, वो जो यूरोपियन रेड माइट मारने की वाली दवाइयाँ थी वही यूज़ कर रहे थे, जिससे उस पर इतना असर नहीं हुआ। सर, मैं इसमें एक चीज़ जानना चाहूँगा। जो किसान भाई है उनके लिए माइट की ज़्यादा प्रजातियों का पता नहीं, उनके लिए सिर्फ पता है कि एक माइट होता है कोई। जो माइट जो उनके दिमाग में माइट चल रहा है, वो कौन सा माइट होता है? वो यूरोपियन रेड माइट है। अब इसमें थोड़ा सा फ़र्क, मतलब कि सिंपल से तरीके से समझाऊँ, अगर आपके उल्टी साइड पे माइट है और उल्टी साइड में ब्राउनिंग हो रही है पत्ते की, तो आपके रस्ट माइट्स है या फिर दूसरे माइट्स। और ये जाल भी बनाते हैं, इनको स्पाइडर माइट्स बोला जाता है, जैसे टू स्पॉटेड माइट्स वगैरह है। तो ये जाल भी बनाते हैं उल्टी साइड पत्ते के, अगर बहुत ज़्यादा हो जाए। जो रस्ट माइट है वो आपको ऐसे हम जैसे दूसरे माइट देखते हो नहीं दिखेगा आंखों से आपको, और आम लेंस से भी नहीं दिखेगा। उसमें मैग्नीफिकेशन कम से कम 15 से 20 गुना चाहिए, तब आप रस्ट माइट देख पाएंगे। ओके, आपका कहने का मतलब है कि जो आपका नए माइट्स जो आए हैं, टू स्पॉटेड या रस्ट माइट्स आए हैं, वो क्या बहुत आकार में छोटे हैं? टू स्पॉटेड तो नहीं है छोटा, वो थोड़ा पहले ग्रीन कलर का था, जब वो फीड करता थोड़ा रेड कलर में आता है। पर जो ये रस्ट माइट है ये बहुत छोटा होता है। इसमें सिंपल सी बात है कि अगर आपका पत्ता उल्टी साइड से जी थोड़ा सा ब्राउन होने लगा या कलर चेंज हो गया हुआ है, वो फिर आपके रस्ट माइट्स है। हम जिसको कई बार ऐसा भी बोलते हैं कि लेंस से देख रहा था इसमें अंडे बहुत है, वो अंडे नहीं होते, रस्ट माइट्स होते हैं। तो इसमें जो नुकसान करता है, जो डैमेज करता है ये माइट, क्या इनका नुकसान करने का तरीका या फिर क्षमता जो नुकसान करने की, वो ज़्यादा है या कम है? किस तरह? इसमें ऐसा होता है कि जो रेड स्पाइडर माइट होता है, अगर तो कोई भी माइट अर्ली स्टेज में हो, शुरू में जब पत्ता ग्रोथ में होता है, तब 2-4 माइट भी नुकसान करते हैं। अगर लेट स्टेज में जब पत्ता सख्त हो गया तो माइट कम नुकसान करेगा, क्योंकि उनको वो पत्ते से सैप चूसना मुश्किल हो जाएगा। तो रस्ट माइट में ऐसा होता है कि इनकी जो पॉपुलेशन है एकदम बढ़ जाती है। ये सैकड़ों के हिसाब से होते हैं एक पत्ते में, और ज़्यादातर उल्टी साइड होंगे, पत्ते की सीधी साइड नहीं होंगे। तो हम बोलते हैं बारिश से धुल जाएगा, ऐसा होगा, वैसा भी बहुत कम होता है। अच्छा, ज़्यादातर ये होता है जब स्पेशली लास्ट स्टेज में ड्रॉट स्ट्रेस कंडीशन जाए, सूखा पड़े, तो इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। जी, हम नियंत्रण की बात बाद में करेंगे कि माइट को कैसे नियंत्रित करना। ये माइट को हम 3-4 साल से देख रहे हैं, माइट है, इतनी सारी ग्रोवर्स दवाइयाँ भी इस्तेमाल कर रहे हैं, 2 या 3-4 स्प्रेज भी कर रहे हैं, फिर भी माइट कंट्रोल में नहीं आ रहा। इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह ऐसे कि अब जैसे हमारे रेड माइट था, आप इस साल देखेंगे कि हमारे वो लेडी बर्ड बीटल बगीचे में है ही नहीं है जी। वो इनको खाती थी, और भी बहुत सारे प्रेडेटर्स थे जो खाते थे, वो है नहीं है। हमने इंसेक्टिसाइड ज़्यादा करने शुरू कर दिए, नेचुरल कंडीशंस ख़त्म कर दी है। हम बगीचे को बिल्कुल खाली करते हैं, जो घास में भी माइट होता है वो भी सेब के पेड़ों में चढ़ जाता है। तो थोड़ा नेचुरल रखेंगे इसको, तो फिर ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या ऐसा भी होता है कि जो वेदर कंडीशंस है, पर्यावरण में कुछ फेरबदल हो, वो भी क्या माइट को बढ़ावा देता है? वो ऐसा हुआ इस साल? थोड़ा बहुत बढ़ावा देता है, हाँ। वो हमारी बरसातें ऑलमोस्ट प्री मानसून भी नहीं आए और बरसातें भी नहीं आ रही, तो इनके लिए मल्टीप्लिकेशन के लिए और इनके जीने के लिए बहुत अच्छा मौसम है ये। आप कह रहे हो कि बारिश अगर होती ज़्यादा तो इतना ज़्यादा प्रकोप ना होता माइट का। तो इसमें जो रस्ट माइट है, उसमें कुछ वो सिर्फ पत्तों को ही नुकसान करता है या हमारे फ्रूट वो तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो आपके पत्ते पीले होने लग जाएंगे निचले। रस्ट माइट क्या होता है कि तन्ने के साथ से चलते नीचे से, तो मेन लीडर के साथ ज़्यादा होगा ये, और लोअर पेरीफेरी में अंदर को तन्ने के साथ ज़्यादा होगा, वहाँ पर सबसे पहले पत्ते पीले होंगे और झड़ जाएंगे। एक और कॉमन टर्म यूज़ हो रही है पियर रस्ट माइट को लेके। क्या ये एप्पल रस्ट माइट और पियर रस्ट माइट में कोई फ़र्क है या इनका? ये दोनों अलग अलग होते हैं, पियर और एप्पल रस्ट माइट। तो इसमें ये होता है कि अगर आपके पियर के पत्ते काले हुए हैं और सूख गए हैं, तो समझ लो कि वो रस्ट माइट है। सिंपल सा तरीका है जानने का। और सेब में आपके अगर उल्टी साइड देखो आप पत्ते के, अगर ब्राउनिंग हुई है स्पेशली तन्ने के पास,
या रंग चेंज हुआ उल्टी साइड पत्ते का, तो समझ लो कि आपके रस्ट माइट है, अगर सिंपल भाषा में आप चाहते हैं इसको। जी, एक बार फिर से कर लेते हैं कि यूरोपियन रेड माइट में आपका डैमेज होता है दोनों साइड दिखता है पत्तों के, जो पुराने वाला माइट था हमारा। जो नई माइट जो आप कह रहे जो आए हैं उसमें डैमेज होगा पत्ते की पिछली सतह पर, पिछली सतह पे वो रस्ट माइट ज़्यादा दिखेंगे, पर ऊपरी सतह पे भी थोड़े बहुत आ सकते हैं। और इसमें ये ज़्यादा डैमेज फ्रूट पे भी हो सकता है। फ्रूट पे भी जाती है रस्ट माइट्स बहुत सारे। हम कई बार निचली पोर्शन में देखेंगे आप, रस्टिंग जैसी होती है जी, और वो हम बोलते हैं कि ये तो रस्टिंग होगी, केमिकल रिएक्शन हो गया, पर वो माइट से भी होता है वो। तो इसमें अब बात आती है नियंत्रण की, इसको कैसे नियंत्रण करना ऐसा है? हुआ इस साल की, अभी तक तो हम फेस कर रहे थे सिर्फ रेड माइट को, यूरोप में उसी का ही पता था यूरोपियन रेड माइट सबको। को। हम उसके लिए दवाइयाँ यूज़ कर रहे थे, जो यूज़ कर रहे थे कई सालों से यूज़ कर रहे हैं, और थोड़ी बहुत उस पर रेजिस्टेंस भी हो गई है। जी, अब जो ये वाला माइट है वो लोगों ने बोला हमने ये वाली दवाई की, वो वाली किससे नहीं मरा, उससे नहीं मरा। जी, तो अभी तक मेरे ख्याल से सबसे इफेक्टिव तरीका है इसको मारने का, प्रोपराजाइट नाम का केमिकल आता है। ओके। वो अगर तो उसमें आप मेडन, सिंपल भाषा में बोलता हूँ मैं, मेडन मिला दो तो अच्छा। काफ़ी लंबा स्पैन आपका निकल जाता है। तो इसका नियंत्रण तीनों तरह के माइट पे होगा? हाँ, इसका नियंत्रण सब तरह के माइटों में होगा। अच्छा, ये जो हमने स्प्रे आपने सुझाव दिया है स्प्रे करने का, ये स्प्रे माइट आने के बाद करनी है या फिर पहले आने करनी के बाद हमने यही गलती की रेड माइट के साथ कि हमने शुरू से ख़त्म कर दिया। एक्चुअली यूरोपियन रेड माइट इन माइटों को खाता था, अच्छा। हमने शुरू से एक भी माइट नहीं आने दिया, और तो वो तो ख़त्म हो गया, पर दूसरे माइट हमारे बहुत ज़्यादा हो गए बगीचे में। एक जैसे आपने कहा कि इसका आकार बहुत छोटा होगा, यूरोपियन रेड माइट तो आप देख भी सकते हैं, तो इसको किस माह में ये नियंत्रण करना चाहिए या फिर? ये जब आपका ब्राउनिंग होने लग जाए, मतलब पत्ता उल्टी साइड से कलर चेंज करने लगे। अच्छा, यूरोपियन रेड माइट तो इसमें फ़र्क ये है कि जैसे आपके यूरोपियन रेड माइट से आपकी सीधी साइड का पत्ता थोड़ा डिस्कलर हो गया, वो सीजन फिर ठीक नहीं होगा, अच्छा, वो डिस्कलर ही रहेगा, दोबारा से डार्क ग्रीन नहीं होगा। पर जो इसका है, जो ब्राउनिंग होगी ना, वो ठीक हो जाएगी, उल्टी साइड के पत्ते को दोबारा से ग्रीन हो जाएगा। हाँ जी, जैसे कि पिछले संस्करण में आपने एक दो बार कहा था कि अगर माइट आपके बगीचे में अत्यधिक रूप में पाया जाता है तो उसका कहीं ना कहीं फ़र्क अगली साल की फसल पे वो पड़ता है। तो फ़र्क नहीं, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अब लोगों को जिसके माइट है और बीमारियाँ भी है पतझड़ की, तो उसमें उनको अब पोस्ट हार्वेस्ट और उसके बाद जो विंटर ऑपरेशन है वो टोटली चेंज करने पड़ेंगे। जी, तो इसके लिए क्या करना होगा? सीजन किसी ने सेब तोड़ ली है फिर भी माइट है या जिसने नहीं? सेब तोड़ दी है, सबसे पहले तो ये देखें कि उसके 15-20 दिन बाद उसकी या उसी वक्त ज़्यादा माइट ना हो जी। पत्तों में। अगर होगा तो नेक्स्ट ईयर क्रॉप बहुत कम आएगी। एक और आमूमन समस्या रही है कि फलों का जो गिरना था, कलर स्प्रेज भी की कुछ लोगों ने, कईयों के साथ ये हुआ कि पूरा फल नीचे गिर गया, तो उस केस में माइट का जो था मेरे ख्याल से रोल रहा है। इसमें अहम रोल माइट का ही रहता है जी, क्योंकि वो सैप नहीं रहता है, पेड़ों में कम रहता है, वो माइट खा जाता है। तो जैसे 4th डे आता है तो बहुत सारी ड्रॉपिंग होती है इसकी वजह से। तो ये पहले आपको कंट्रोल करना चाहिए कलर स्प्रे करने से पहले। और इस बार ऐसा हुआ, किसी ने एक दवाई की ये वाली, फिर नहीं रुका, 4 दिन बाद दूसरी की, फिर नहीं रुका, क्योंकि वो माइट इससे कंट्रोल ही नहीं होने। हाँ, एक इसमें बड़ा समस्या आ रही है कि लोगों का ये मानना है कि हमने माइट की स्प्रे कर ली है, हाँ। अब हम कलर स्प्रे कर लेते अब हैं। हम कलर स्प्रे कर लेते हैं, पर वो माइट मरा ही नहीं। अच्छा, वो माइट मरा ही नहीं था, और फिर क्योंकि भी दूसरे dropping माइट थी, वो ड्रॉपिंग होनी थी। तो जैसा आपने कहा कि इसमें जो नुकसान करता है माइट, तो इसमें खुराक का जो न्यूट्रिशन का दौर रहेगा वो किस तरह से करना है ताकि अगली साल की फसल पे ना सबसे पहले तो ये देखना है कि आपके एंड तक जब तक पत्ता नहीं झड़ता, आपके पत्ते में माइट नहीं होना चाहिए। नवंबर तक, नवंबर अक्टूबर या अक्टूबर में पत्ते झाड़ दो। जितनी लेट आप पत्ते रखेंगे ना, लो हाइट की बात कर रहा हूँ मैं, अक्टूबर में आप पत्ता झाड़ सकते हैं, तो जितनी लेट आप अपने पत्ते रखोगे अक्टूबर के बाद, उतने कीड़े अंडे देंगे, उतने माइट भी अंडे देंगे, और वो नेक्स्ट ईयर के लिए उतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी। अगर पत्ते नहीं रहेंगे तो काफ़ी हद तक उसका नियंत्रण हो जाएगा। और इसमें विंटर्स में अगर एग्स है भी आपके पेड़ों में, कई पेड़ों में लाखों के हिसाब से भी होते हैं, अगर आप लेंस से देखो, स्पेशली रेड स्पाइडर माइट के तो बिल्कुल क्लियर दिखते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा जिसको हम बोलते हैं, उससे भी नियंत्रण होता है, पर वो अच्छी क्वालिटी का चाहिए। जितने भी हमारे मार्केट में मिल रहे वो अच्छी क्वालिटी के नहीं है, उससे आपके बीमों को नुकसान पहुँचता है। और कोई नियंत्रण इसके लिए? कॉस्टिक सोडा तो आपने कहा नहीं, वो तो लास्ट स्टेज है ना, कॉस्टिक सोडा जब आपके पत्ते नहीं होंगे अंडों के लिए हो, तो नवंबर उससे पहले तो आप जो माइट की स्प्रेज हो रूटीन में करते रहिए। हाँ, इसमें एक और चीज़ भी है कि बहुत सारा स्प्रे हेक्टिक हो गया लोगों के लिए कि अभी मार्सोनिना है या फिर स्कैब है या फिर माइट है, तीनों की तीनों चीज़ें एक साथ आ रही है। आपका क्या सुझाव रहता है कि जो माइट के लिए हमने दवा डालनी है उसको क्या अकेले डालना है या किसी के साथ मिक्स करके डालना है? नहीं, जो तो प्रोपराजाइट है बहुत कम दवाई के साथ मिलता है। ओके। और इस बार एक और हुआ लोगों के कि एक स्प्रे की किसी ने, और हफ्ते बाद दूसरी की, बीच में बारिश नहीं आई, उनका केमिकल रिएक्शन भी हुआ है।
तो लोग ये ध्यान ही नहीं दे रहे कि भी कहाँ केमिकल, और हम बहुत ज़्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कुछ भी मतलब कैल्शियम फॉर्म में या किसी और फॉर्म में डाल रहे हैं और फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड के बीच मिला रहे हैं, तो उससे जो एफिकेसी है दवाइयों की बहुत कम हो रही है, तो उससे भी फ़र्क पड़ रहा है लीफ फॉल में। जी जी, मैं धन्यवाद करता हूँ आपका कीमती समय के लिए। धन्यवाद। इस विषय पर और ज्यादा जानकारी के लिए आप एंड्रॉइड प्ले स्टोर से टॉक एप्पल ऐप डाउनलोड करके टॉक एप्पल कम्युनिटी मेंबर्स से चर्चा कर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो कृपया हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।